रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रशियन आर्कियोलॉजिस्ट ने वादी काफ की खुदाई के दौरान इंतहाई कदीम एक लकड़ी की तख्ती दरियाफ्त की, जो कि 5000 साल का तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद अब तक सही सालम हालत में मौजूद है। न सिर्फ ये तख्ती इतने हजार बरस गुजर जाने के बावजूद दुरुस्त हालत में है, बल्कि इस पर कुंदा किया गया एक हैरत अंगेज निशान और इस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम अपनी असल हालत में मौजूद है। नामालूम जुबान में लिखे गए ये 5 नाम और इनके नीचे तहरीर करदा एक इबारत जिसका मफहूम कोई नहीं जानता था, इसने महकमा आसार कदीमा के माहिरीन को हैरत और परेशानी में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इन तहरीर करदा नामों में एक नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और इस कुंदा की गई तहरीर का मतलब क्या था कोई नहीं जानता। आखिरकार चीनी और रूसी माहिरीन बड़ी तगोदौ के बाद इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए, और जब इन नामों और इस तहरीर के मतलब को इंग्लिश जुबान में शाया किया गया तो तमाम दुनिया हैरान रह गई और मास्को के अजायब घर में रखी गई इस तख्ती को देखने के लिए तमाम दुनिया के सयाह उमड़ आए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि इन नामों और इस हैरान कुन तहरीर को इस हैरत अंगेज जगह पर लाने का मकसद क्या था। अगर आप भी इस हैरत अंगेज जगह के बारे में जानना चाहते हैं जहां ये कुंदा की गई तख्ती लगाई गई और इन नामों और तहरीर के पीछे छुपे हकायक से आशना होना चाहते हैं, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। प्यारे दोस्तों, महकमे आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे। ये रूस का इलाका वादी काफ था। खुदाई जारी थी। इसी दौरान जमीन की गहराई में लकड़ी के बोसीदा टुकड़े देखे गए। तहकीकात से मालूम हुआ कि ये टुकड़े कश्ती नूह के थे। कश्ती नूह के ये टुकड़े 5000 साल गुजर जाने के बावजूद अभी तक सालम हालत में मौजूद थे। महकमे आसार कदीमा के माहिरीन ने इन टुकड़ों को अपने पास महफूज कर लिया। मुसलसल 2 साल खुदाई और तहकीकात जारी रखी गई ताकि इस कश्ती के बाकी हिस्सों को दरियाफ्त किया जाए। इसी दौरान महकमा आसार कदीमा के माहिरीन को एक तख्ती मिली जो कि लो की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह का एक निशान कुंदा किया गया था और इस निशान पर मुख्तलिफ नाम तहरीर किए गए थे। इस पर चंद छोटी सतरें पुरानी और अनजान तहरीर में सबत थी। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच चौड़ी थी। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े बोसीदा और खस्ता हाल हो चुके थे, जबकि ये तख्ती सही सालम हालत में मौजूद थी। अब भी ये तख्ती मास्को के अजायब घर में महफूज है और मुल्की और गैर मुल्की सयाह एक बड़ी तादाद में इसे देखने के लिए आते हैं। इस तख्ती पर सबशुदा तहरीर के क्या मानी हैं और इस हथेली के निशान पर कुंदा किए गए नाम किसके हैं? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तहरीर शुदा तख्ती लगाने के पीछे क्या मकासद कार फरमा थे? इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी। इसमें माहिरीन तारीख, खतशनास उस्ताद और रूस और चीन के जुबान दान शामिल थे। इस तख्ती पर इन अराकीन ने 8 माह तक तहकीक की और अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसके मुताबिक ये तख्ती हजरत नूह की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी पुरानी थी जितनी कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती, लेकिन हैरानगी की बात यह थी कि ये अभी तक इस कदर सालम हालत में मौजूद थी कि इस पर कुंदा किए हुए नाम और तहरीर बासानी पढ़ी जा सकती थी। नाज़रीन, ये तहरीर सामी जुबान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है। तहकीकात और मुताले से यह नतीजा अखज किया गया कि लकड़ी का ये बलाग गालबन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में अजीम सैलाब के दौरान तहफ़्फ़ुज़ के लिए रखा गया था। सामी जुबान में इन तराशे हुए खतूत का एक माहिर ने अंग्रेजी में तर्जमा किया। ये मिस्टर एन.एफ. मैक्स मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदीम जुबानों के प्रोफेसर थे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसका तर्जमा लिखा, ऐ मेरे खुदा, मेरे मददगार, तेरी मेहरबानी और रहमत मेरी मदद कर, और इन मुकद्दसों की खातिर नामे मोहम्मद, एलिया, शापर, शीपर और फातिमा जो अजीम और बाबरकत हैं, कायनात इनकी खातिर मौजूद है। सिर्फ आप ही कर सकते हैं हमें सीधे रास्ते पर चला। प्यारे साथियों, आप यकीनन सोच रहे होंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लिखे गए ये 3 नाम एलिया, शापर, शीपर किसके नाम हैं? तो आपको बताते चलें कि एलिया सामी जुबान में अली को कहते हैं, जबकि दूसरे 2 नामों का मतलब हसन और हुसैन है। जैसा कि इस तहरीर के अल्फाज से जाहिर है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में इस तहरीर की गई तख्ती को लगाने का मकसद महबूब खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बरकत से अल्लाह ताला की मदद और हिफाजत को हासिल करना था।
दूसरे आसान अल्फाज में आप कह सकते हैं कि अल्लाह की महबूब और पसंदीदा तरीन हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके महबूब अहले बैत हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का हवाला देकर इस कश्ती की हिफाजत और मदद के लिए अल्लाह ताला की खसूसी इनायात और रहमतों की दुआ करना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान की रहनुमाई और इस्लाह के लिए दुनिया में 1,24,000 पैगंबर और अंबिया माबूस फरमाए, जिन्होंने अल्लाह की वादनीयत और अहकामात लोगों तक पहुंचाए। इन पैगंबरों और अंबिया ने अल्लाह की जानिब से मिलने वाले अहकामात और तालीमात को दुनिया में बसने वाले लोगों तक पहुंचाया और खुदाए रब्बे जुल जलाल की इबादत का दरस दिया। दुनिया में भेजे जाने वाले अंबिया की तवील दास्तान है, जिन्होंने लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लाने की अनथक जदोजहद की और अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिशें की। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का ताल्लुक हजरत आदम की 9वीं या 10वीं पोश से है, जबकि शजर नसब के हिसाब से आप हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पड़पोते भी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लोगों को हुस्न अकायद और इस्लाह अमाल की तरफ 900 साल तक रागिब किया, जिनमें से सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। दोस्तों, मुहक्किकीन का कहना है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक के शहर राफदीन में तबलीग की, क्योंकि उस इलाके में आपकी मौजूदगी के आसार मिलते हैं, जबकि इस शहर की तारीख में जिस इस्लाह पसंद शख्स का जिक्र है उसके अहवाल हजरत नूह से मिलते हैं। इसी तरह तूफान नूह के आने के वाक़े की तर्ज पर इस इलाके में अजाब आने के असरात आज भी मौजूद हैं। इसी बुनियाद पर मुअर्रिखीन ने बिलादुर राफिदीन को हजरत नूह का मस्कन करार दिया। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से मायूस हो गए तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया, जो उन्होंने तैयार की, और तूफान में वही कश्ती अहले हक को महफूज रखने में काम आई, जबकि दुनिया के जो लोग भी आपकी तालीमात पर ईमान नहीं लाए वो तबाह हो गए। दोस्तों, चीनी माहिरीन का कहना है कि वो यकीन के साथ ये बात कह सकते हैं कि ये कश्ती नूह अलैहिस्सलाम के इस्तेमाल में रहने वाली कश्ती है, जो उन्होंने 4800 साल कबल मसीह अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। मशहूर जरीदे क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर के माहिरीन कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाकियात कोहे इरादत से मिली हैं। ये एक चोटी है जिसकी ऊंचाई 14,000 फुट बुलंद है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 300 गज लंबी, 50 गज चौड़ी और 30 गज ऊंची थी, जो 8 माह 8 दिन तक पानी पर तैरती रही और 10 मुहर्रमुल हराम को जूदी पहाड़ पर ठहरी और फिर आप अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ नीचे उतरे। मुस्लिम मुहक्किकीन के मुताबिक कश्ती के रुकने का मकाम जोदी पहाड़ था, जो कोहे इरादत का हिस्सा है। ये इलाका जजीरा इब्न उमर के करीब वाक़े है। इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं, जो कई मीटर बर्फ के नीचे दबी रहीं। मुअर्रिखीन का यह भी कहना है कि जब पानी कम हुआ तो हजरत नूह ने खुसरान शहर आबाद फरमाया और मस्जिद तामीर की, जिसे समानीन के नाम से जाना जाता है। हजरत नूह का मज़ार मुबारक लबनान में वाक़ है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।